ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूरा ध्यान सांसों पर। बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर बैठे। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, अपना बनाया और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान, धनवान, गुणवान आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2020। कौन सी मुरली है आज? संडे है तो कौन सी मुरली है? अव्यक्त मुरली, बिल्कुल। देखते हैं आज बाबा हमें क्या पढ़ा रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज तो बाबा तीनों लेके आ गया। पास्ट, अभी तक तो हम कहते थे प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, है ना, पास्ट का। आज बाबा तीनों को लेके आया। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे, कौन? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के लोग तो नया दिन मतलब नया साल सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? बुझे हुए दीप पे मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं। और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य बाबा अपने सामने देख रहे हैं। खुश हो रहे हैं हम बच्चों को देख के। हम कौन है? कौन है हम? रूहानी ज्योति, रूहानी बच्चे, बिल्कुल, रूहानी दीपक। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। जब बाबा बात कर रहे हैं, हम नया वर्ष जो है आने वाला है, पुराना जाने वाला है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय विदाई और बधाई दोनों का है, क्योंकि हम पुराने साल को बाय करेंगे, विदाई देंगे, और नए का वेलकम करेंगे, उसे बधाई देंगे। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए। ये संगम का समय है ना, विदाई और बधाई का, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। दोनों चीजें हैं
क्या है, पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई की मुबारक, अंडरलाइन करने की बात है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की मुबारक। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा, जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। एक सेकंड पहले जो बीत गया वो फ्यूचर, पास्ट हो गया, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और एक सेकंड बाद जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो बाबा कह रही है तीनों का खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों शब्दों को नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना कैसे, अब बाबा समझाएगा कैसे। पास्ट को सदा पास विद ऑनर होने होकर के पास करना। पास्ट इज पास तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है, कहते हो ना समय पास हो गया या दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। अंडरलाइन, बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी के पाठ पढ़े, मोटिवेशन बने हम दूसरों के लिए। बाबा कह रहे ऐसे पास्ट करना है, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अथवा कीर्ति गाते रहें, जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। हम ही तो देवता थे, अब हम ही क्या बन गए। बाबा कहते हैं ना तुम ही पूज्य सो पुजारी। तो अभी हमने, जब तक हम ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे, हम भी अपनी पूजा करते आ रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है, पूछ रहे हैं बाबा। किस किस को समझ में आ गया? मैम समझ में आ और सब कैसे चुप हैं? अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। मतलब ऐसे करना है कि आपकी एक घड़ी, एक एक सेकंड जो होती है, जो चल रहा है, उससे संकल्प से किसी न किसी आत्मा का कोई ना कोई भला जरूर हो, है ना। आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट यानी सौगात यानी गिफ्ट मिलती है। कैसी भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। दिल से कोई एक फूल भी आपको देता है ना, हा हा हा, पूछो मत दिल में क्या फूल खिल जाते हैं, दिल में ही फूल खिल जाते हैं। और कोई कितना भी महंगा दे रहा है और ऐसे दे रहा है बस जैसे भैया पता नहीं क्यों दे रहा है वो, है ना, तो कुछ फायदा नहीं है। तो दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट यानी सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। क्यों देते हैं प्रेजेंट? कहते हैं ना कि भाई ठीक है, कोई टोकन ऑफ, क्या बोलते हैं, लव, कि ये प्रेजेंट क्या, टोकन ऑफ लव है, मेरा प्यार दिखाने का तरीका है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं ना, सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह का सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू किसकी होती है? स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। अंडरलाइन कर लो सब। क्या? सिर्फ एक सेकंड के स्नेह, किसी को प्यार से एक सेकंड देख लो, स्नेह का सहयोग, किसी को प्यार से बोल लो, स्नेह की भावना, मीठे बोल, और सबके लिए दिल से श्रेष्ठ संकल्प। मतलब हम किसी से डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इन क्या कहते हैं, शुभ भावना, शुभकामना, मनसा जो सेवा करनी है, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का। अब कोई हमारे आमने सामने है नहीं है, क्या है, हमें क्या है, मन से संकल्पों से सबका भला करना है।
सबके लिए अच्छा सोचना है। इसी को तो सकाश देना कहते हैं। दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ यही प्रेजेंट्स होता है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, हर अंडरलाइन करने वाली बात है, हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना, आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। अंडरलाइन करने वाली बात है। देखिए, फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करें। कैसे? आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा किसमें बदल जाए? ऐसे में बदल जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट, हल्का रहने लाइट का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चितपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चिंत विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति यह है बाप के दिल तक नशीन आत्मा की निशानी। ये देखो कितना अंडरलाइन, पूरा एक एक लाइन अंडरलाइन करने की है। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति यह है बाप के दिल तक नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। बाबा ने बता दिया क्या करना है। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे वे लोग। साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। कौन सी विधि से मना रहे हैं बाबा? अविनाशी, जिसका विनाश हो ही नहीं सकता, उस विधि से मना रहे हैं। और किसके साथ मना रहे हैं? अविनाशी बच्चों के साथ, आत्माओं के साथ, और अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वालों बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो। बाबा कह रहे ये भी करो। बाबा, हम बच्चे सोचेंगे अरे बाबा ये क्या, तो बाबा कह रहे नहीं, ये भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुएज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ और मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके, भाषणा लेकर के खुश होते रहते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहाना समय। हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत बजाए और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। कौन से 2 शब्द हैं? देखो बाबा बता रहे हैं। वे 2 शब्द है वाई और आई, क्यों और मैं।
बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाय वाय करते रहते हैं। तो वाय के बजाय वाह वाह करना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। मैं के जगह क्या कहना है? बाबा बाबा। और वाय वाय की जगह क्या कहना? वाह वाह कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। अब बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। मेरा प्यार ही तो तुम्हें यहाँ खींच के लाता है। बाबा कह रहे हैं यहाँ मधुबन में मेरा प्यार तुम्हें खींच के लाता है। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाप कहते तुम इतने प्यार से मुझे बुलाते हो, तुम्हें तुम्हारा जो स्नेह है ना, स्नेह है जो आह्वान करते हो, वो न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। मुरली में भी मिलना ही तो है। अगर आप मुरली सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं ना मुरली से प्यार यानी मुरलीधर से प्यार। तो मुरली सुन रहे हो तो यानी मुझसे मिलन बना रहे हो, मुझसे प्यार है तभी तो मेरी बात सुनने के लिए आए हो, बैठे हो। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं, यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है चाहे साकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। अंडरलाइन। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके द्वारा बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी। देखो बाबा कितने वरदान हमें भरपूर कर रहे हैं। सदा सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। नए दिन न्यू ईयर की बात है तो बाबा गुड नाइट भी कह रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं, है ना। तो कितने बाबा ने हमें वरदान दिए, तो हम
बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें वरदानों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। बाबा कह रहे ना, वाह 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 की जगह वाह वाह करते रहो। तो क्या सुनाया बाबा ने आज की मुरली में, अन्नू जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा जी आज हमें बधाई दे रहे हैं हम्म कि नया साल की बधाई है, और जितनी भी मेरी पुजती हुई जो हमारी आत्माओं को ना, जितने भी हम उनके बच्चे हैं, उन्हें दीपक से कंपेयर किया है कि हम भी टिमटिमाते दीपक हैं, जो एक बार जल जाए तो बुझेंगे नहीं, और बुझे को जगाएंगे नहीं। हम्म बा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो बाबा जी ने बोला। हम्म और बाबा जी ये भी कहते, आज 3 चीज के बारे में बताया कि एक तो बधाई दी है कि फिर न्यू ईयर आ रहा है, सब लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके बारे में आज थोड़ा डिस्क्राइब करा है बाबा जी ने। बिल्कुल। पास्ट पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, पर काम ऐसे करें हम्म, कि लोग हमें याद करें। बिल्कुल। आज जो हम करेंगे वो भी कल के लिए पास्ट ही हो जाएगा, जी। बट आज हम जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट ऐसा काम करे जो लोग हमें रिमेम्बर करे या मोटिवेशन हो। प्रेजेंट 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 हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रेजेंट में हमें जो प्रेजेंट हमें अच्छा करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। हाँ जी। और कोई बताए, एक जना और शॉर्ट में। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैम, हमारे जो प्यारे बाबा हैं हम्म वो हमें उसी तरीके से समझाते हैं जिस तरीके में हम रहते हैं। जी। आज उन्होंने न्यू ईयर, जी। नया साल मनाने वाले हम सभी बनाते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, हम्म सभी बनाते हैं। तो उसके द्वारा भी समझाया जी। है ना। और जो बाबा बात बता रहे हैं हम्म उसमें मुझे सबसे बढ़िया बात, पूरी मुरली तो है ही, हम्म लेकिन जो हम कहते रहते हैं ना, वाह है आई, हम्म है ना, जो बाबा ने उसको बनाया ना, वाह, वाह आई को वाह में, वाह। वाह में बदलो। हाँ, हम्म और आई में मेरा बाबा, हम्म। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा। आपने तो पूरी क्रीम को पकड़ लिया है ना, क्रीम। बिल्कुल सही। हम लोग है ना मैम, परेशान ही है। मैं ही क्यों, देख लो किसी को, देख लो हाँ, किसी बिल्कुल फील्ड में, देखो ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बस बाबा विदेश वाह सेवा मेरा पर बाबा। उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य बोल रहे हैं। हम्म। निमित सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भाव के वरदान से आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदन भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, चाहे वे बदलते हैं या नहीं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है।
तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि मंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज में बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है ही, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक है। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने और अभी भी सहयोग दे रहे हैं, इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो जो रिवॉर्ड देना या ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना कि व्यक्ति को। अच्छा, आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भर। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू, जैसे 1 लाख का गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। ठीक है, तो आज किस सम्मान में रहना, मैं अमूल्य रत्न हूं। अच्छा, ओम शांति।